नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपना अनुभव है ये और अपने अनुभव के आधार पर जो कहने जा रहा हूं आजमा कर देखना। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप खुद समझते हैं उतना और कोई नहीं जानता। अपने पे विश्वास रखिए, अपने आत्मबल को मजबूत रखिए। स्वयं पर जिन्हें भरोसा है सफलता जरूर मिलती है। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर हूं आपके साथ। क्या इस महीने मिलेगा मान सम्मान? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या लाभ मिलेगा? क्या कारोबार में सफलता मिलेगी? पारिवारिक सुख बढ़ेगा? संतान को मिलेगी सफलता या कर्जों से मिलेगी मुक्ति या नहीं? इन सारी बातों की जानकारी को लेकर मैं आपके सामने किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी यह भी बताऊंगा। विस्तार से 12 के 12 राशियों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फरवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रह नक्षत्र के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। कैसा रहेगा आपका कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय पर भी जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि फरवरी 2023 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में रहेंगे और माह के अंत तक वृषभ राशि में ही मंगलदेव संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में धनु राशि में रहेंगे और 7 फरवरी को मकर राशि में संचरण करेंगे। 27 फरवरी को कुंभ राशि में बुधदेव संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह 9 के 9 ग्रहों का फरवरी महीने में संचरण राशियों में। एक छोटी सी और जानकारी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये भी की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी कुछ राशिफल ऐसे देख सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर देखना अच्छा माना गया है मेरे हिसाब से। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए है। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मिथुन राशि वालों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर फरवरी 2023 के महीने में क्या प्रभाव रहेगा। फरवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले राशि अधिपति बुधदेव की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में धनु राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 7 फरवरी को बुधदेव मकर राशि अष्टम भाव में आएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर धनु राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताओं का सामना आपको करना पड़ता है, जैसे त्वचा को लेकर, स्किन को लेकर थोड़ा सा संकेत नजर आ रहा है कि इस समय आपको अपने खान पान में थोड़ी सी संतुलित रखना पड़ेगा। संतुलित आहार लें और विशेष करके हरी सब्जियों को ज्यादा अपने भोजन में मौका दें। मन आपका शांत रहे, थोड़ा सा ध्यान पे ध्यान दें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा सा पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि अपने पारिवारिक सदस्यों को, विशेषकर अपनी मां के साथ कुछ गलतफहमियों का सामना भी, माता और आपके रिश्तों में तल्खी आ सकती है, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। 27 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे, तो जो परेशानियां हैं फिर कमी इन परेशानियों में जरूर आएगी। कार्यक्षेत्र में किए गए सभी प्रयासों और काम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम की वजह से आपकी अच्छी प्रतिष्ठा भी बनेगी। आपके आसपास के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे
और आपके आर्थिक पक्ष में सुधरता भी आएगी और जो अनावश्यक कामकाज कारोबार नौकरियों को लेकर जो परेशानी है उसमें कमी आएगी। ये बुधदेव का संकेत। आर्थिक रूप अच्छा रहेगा। या आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसाय में विस्तार और पूंजी निवेश का आपको लाभ मिलेगा। ये राशि अधिपति बुधदेव का संकेत है। बात सूर्यदेव की करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में मकर राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। मिथुन राशि वालों को सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी को अष्टम भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, रोजगार के साधन मन अनुकूल रहेंगे, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, परंतु बहुत जरूर इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा सूर्यदेव संकेत दे रहे। पूंजी निवेश से इस समय बचना होगा। आप नौकरी में इस समय सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखनी होगी। कार्यस्थल में आपको एक्टिव रहना होगा और कार्य के प्रति ईमानदार रहना। सरकारी नियम और सरकार की गाइडलाइन के साथ छेड़छाड़ी ना करें, सरकार संबंधी परेशानियों का संकेत है। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में विराज रहा है और भाग्य स्थान में विराजमान सूर्यदेव अपनी राशि को भी देखे तो भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास से आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी। व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में है तो समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। सामाजिक मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समय अच्छा नजर आ रहा है। सफलता अवश्य मिलेगी। बात मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि तीसरे, छठे और सप्तम भाव पर रहेगी। वैदिक ज्योतिष में 12वां भाव खर्चे का भाव है, इसलिए ये कह रहा है कि व्यापार में बड़े पूंजी निवेश से बचना चाहिए। 12वां भाव आपको यह कह रहा है कि व्यापार में बड़े पूंजी निवेश से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सही कार्य की योजना बनाकर आगे बढ़े। पारिवारिक लिहाज से अपने स्वभाव की कठोरता को नियंत्रण रखें। जीवन साथी से विनम्रता से पेश आए और अपने क्रोध पर काबू रखें। मिथुन राशि वालों की विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मंगल के द्वादश भाव में उपस्थित शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रही है। किए गए प्रयत्न अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। बात बृहस्पति देव और शुक्रदेव की करते हैं। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव के परम मित्र भी है। शुक्रदेव नवम भाव में गोचर से आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके आपको अपने प्रयासों के चलते वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रोत्साहन के प्राप्त। जो लोग नौकरी की तलाश करें उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे हैं, पदोन्नति होगी और मनोनुकूल ट्रांसफर भी हो सकता है। इस गोचर के दौरान शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा और अपने लक्ष्य के प्रति महत्वाकांक्षी बनेंगे। 15 फरवरी को शुक्रदेव माल्यवे योग में अपनी उच्च राशि मीन में हंस नामक पंचमोर महापुरुष की योग जिसमें विराजमान बृहस्पति के साथ दसम भाव में संचरण करेंगे। अब यहां बृहस्पति देव और शुक्रदेव साथ में संचरण के 2 आचार्य, एक मालवे नामक पंच महापुरुष योग में और एक हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं 15 फरवरी से। और दसम भाव में विराजमान बृहस्पति और शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देंगे। मिथुन राशि वालों कर्म भाव में बृहस्पति का विराजना आपके लिए पद और गरिमा में वृद्धि लेकर आएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी हर जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी विभाग में प्रत्यक्ष कार्य संपन्न होंगे। किसी सरकारी टेंडर के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन चाह रहे तो अवसर अनुकूल है। कारोबार की दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। इस समय व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। कामकाज, कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मन की शांति बनी रहेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बात शनिदेव की करते हैं। मिथुन राशि वालों के शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी कुंभ राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। नवम भाव में संचरण, नवम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि एकादश, तीसरे और छठे भाव पर रहेगी। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर खुशी का संकेत है। यदि आप पिता के साथ अपना कारोबार से जुड़े हैं तो आपकी वजह से पिता को कारोबार में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक उन्नति के हिसाब से अच्छा संकेत मिला। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टि समय आपके पक्ष में रहेगा। व्यावसायिक परिस्थितियां विशेष फलदायक रहेगी। व्यापारिक समस्याओं से पीछा छूटेगा। सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग भी है। शत्रु मुंह की खाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय होगी।
अब बात राहुदेव की करते हैं और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि के 11वें भाव में संचरण और 11वें भाव में राहुदेव का उत्तम लाभ का संकेत मिला। सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। केतुदेव पंचम भाव में संचरण, पंचम भाव में केतुदेव पूर्णता एजुकेशन के क्षेत्र को लेकर, संतान के क्षेत्र को लेकर, शेयर मार्केट क्षेत्र को लेकर, आप फिल्म इंडस्ट्री में है तो थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करिएगा। ये था अलग अलग ग्रहों का अलग अलग राशियों में संचरण। अब ये सभी ग्रह जो आपस में योगायोग बना रहे हैं, दृश्य संबंध बना रहे हैं, इस संपूर्ण ग्रहों के योगायोग का मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी महीने में क्या प्रभाव रहेगा मैंने अलग अलग बता दिया। अब संपूर्ण ग्रहों के आपस में जो दृश्य संबंध है, युति संबंध है, उसका प्रभाव अब क्या रहेगा तो बात करेंगे आपके कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, परिवार और समाज और स्वास्थ्य के हिसाब से। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा, अच्छी शुरुआत मिलेगी आपको। इस महीने अनावश्यक दिक्कत और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपके पक्ष में सितारों की करवट लेने से कारोबार में सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभ भाव में राहुदेव का संचरण उत्तम लाभ का संकेत है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सामाजिक सुख में बढ़ोतरी होगी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपका जनसंपर्क बढ़ेगा, परंतु व्यवसाय और पूंजी व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही मंगलदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी और सूझबूझ और संयम से करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। जहां एक और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, वहीं दूसरी ओर शारीरिक और मानसिक पीड़ा का संकेत भी है, इसलिए सावधानी से काम करिएगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, कोई आपका अपना आपसे दूर जा सकता, कोई रिश्ता भी टूट सकता है, इसलिए संभल कर व्यवहार करना बहुत जरूरी। व्यापार, नौकरी में अत्यधिक आत्मविश्वास और स्वास्थ्य नुकसान का कारण बन सकता है। नौकरी में संयम और धैर्य से कार्य करना होगा, बहुत जरूरी है। आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दें। वर्क ओरिएंटल दिमाग रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शत्रु अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो सकता है। बॉस से नहीं बिगाड़े, इस बात पर ध्यान रखना। धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा मन की लगाम को अपने हाथ में रखें, व्यर्थ का धन खर्च नहीं हो। आप चाहते हैं कि आपको कार्य में सफलता मिले तो कार्य को अपने हाथ में लेना होगा, लेकिन 15 फरवरी के बाद पूर्ण कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति आपके पकड़ में रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की स्थिति आर्थिक लाभ का अच्छा संकेत देगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और धन लाभ का अच्छा मौका मिलेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना सफलताओं से भरा रहेगा। संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति, विघ्न, बाधाओं से पीछा छूटेगा। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। और इस महीने थोड़ा सा पैसों के दुरुपयोग से बचे तो विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सरकार से पारितोषिक या स्कॉलरशिप मिलने की संभावना भी। मीडिया, पत्रकारिता, मैनेजमेंट में विशेष सफलता युवाओं को मिल सकती है। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन हो सकता है और निजी संबंध, शादी विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मनोनुकूल नजर आ रहा है। किए गए प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सुख सुविधाएं बढ़ेगी। बस लापरवाही नहीं करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई में ध्यान नहीं भटके, इस पर पूरा आपका लक्ष्य पर ध्यान रहना चाहिए कि ध्यान नहीं भटके पढ़ाई से। संसार में सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी। यदि परिवार के लोग साथ खड़े हैं तो मनुष्य किसी भी मुसीबत और चुनौती का सामना बड़ी आराम से कर सकता है। तो इस महीने परिवार सुख में अनुकूलता रहेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द का भाव रहेगा। परंतु माह के आरंभ से लेकर 15 फरवरी मंगल की प्रतिकूल स्थिति का कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। एक, अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। बिना सोचे समझे व्यर्थ का भय भ्रम नहीं पाले, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा। परिवार सब आपके साथ खड़ा है, परिवार आपको पूरा साथ देगा, बस आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना। कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं करे। छोटे भाई बहन को पूरा प्यार मिलेगा और आपके छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आपको उनके साथ खड़ा रहना। हाँ, यदि आप विवाहित है तो ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी तल्खी का संकेत नजर आ रहा है, बचना चाहिए। और इस महीने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप धारण नहीं करें, इसलिए तुरंत चिकित्सा पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक तकलीफों, अवसाद, तनाव, परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यदि गर्दन में कहीं दर्द है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, छाती, फेफड़े, स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना जरूरी है। ये था
मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव है। मेरा हमेशा निवेदन रहा है कि न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। 108 हरि दुर्वा ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित करें। और इस महीने हर बुधवार को श्रद्धा अनुसार हरी इलायची छोटी वाली किसी न किसी को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। ये आपके लिए उत्तम उपाय है, करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।